गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इनफाइनाइट सीरीज़ के अंतर्गत रेप्स टेस्ट की चर्चा करेंगे। रेप्स टेस्ट जोसेफ लुडविग रेब 19th सेंचुरी में स्विस मैथमेटिशियन, एक महत्वपूर्ण मैथमेटिशियन रहे हैं और इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम का प्रतिपादन किया, एक टेस्ट दिया जिससे इन्फिनिट सीरीज़ के बारे में बहुत गहराई से ज्ञान प्राप्त होता है। इस टेस्ट का एप्लीकेशन तब होता है जब डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट इनकॉन्क्लूसिव होता है, अर्थात रेशियो टेस्ट जब फेल होता है उस अवस्था में हम लोग इस टेस्ट का उपयोग करते हैं। आज हम लोग इस महत्वपूर्ण टेस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तमाम परीक्षाओं के लिए ये टेस्ट सर्वथा उपयोगी है, तो आज हम लोग इस टेस्ट के बारे में जानेंगे। नाम है रेब्स टेस्ट। रेब्स टेस्ट टेस्ट का स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, हम लोग इसका जिक्र करें। स्टेटमेंट: let even be positive for all n, अर्थात let summation un be a series of positive terms। इसका मतलब summation un एक पॉजिटिव टर्म का सीरीज है, अर्थात उसके हर एक टर्म पॉजिटिव हैं। for all n belonging to the natural numbers, and that limit n tends to infinity n times un over un plus 1 minus 1 is L। अगर इस अभिव्यक्ति का लिमिट L है, then summation un is convergent if L exceeds 1 and summation un is divergent and divergent if L precedes 1। अर्थात अगर इस अभिव्यक्ति का लिमिट L है तब समेशन un के कन्वर्जेंस के बारे में हम लोग रेब ने बताया। रेब के अनुसार ये समेशन un कन्वर्ज तभी करेगा जब L 1 से बड़ा है और डाइवर्ज तब करेगा जब L 1 से छोटा है। तो आज इसी की पुष्टि हम लोग प्रूफ के रूप में करेंगे। तो इसके प्रूफ के पहले हम लोग जानेंगे कि रेशियो टेस्ट क्या था। तो यहाँ पर एक रिकैप हम लोग कर देंगे। डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट का रिकैप हम लोग जान लें कि रेशियो टेस्ट क्या होता था। ये भी एक पॉजिटिव टर्म समेशन un में un और un प्लस 1 का रेशियो हम लोग निकालते थे इस प्रकार, और ये रेशियो अगर L होता था तो समेशन un कन्वर्ज कब करता था, ये रेशियो का लिमिट अगर L था तो ये समेशन un कन्वर्ज करता था जब L 1 से बड़ा हो, और डाइवर्ज कब करता था समेशन un, डाइवर्ज कब करता था इफ़ L इज़ लेस देन 1। ये हमारा रेशियो टेस्ट का रिकैप हुआ। तो रेशियो टेस्ट कब कन्वर्ज करता था, कब डाइवर्ज करता था। लेकिन अगर एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है और आ सकती थी जब L का वैल्यू 1 हो जाता था तब रेशियो टेस्ट इनकॉन्क्लूसिव हो जाता था, अर्थात रेशियो टेस्ट फेल हो जाता था। जब इसका लिमिट एग्जैक्टली 1 आ जाता था रेशियो टेस्ट फेल होता था। रेशियो टेस्ट फेल होने के पश्चात उपरांत हम लोग रेब्स टेस्ट के शरण में आते हैं। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण टेस्ट है। जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाए तब इस टेस्ट के शरण में हम लोग आते हैं, और इसलिए ये महत्वपूर्ण टेस्ट है। इस टेस्ट का हम लोग प्रूफ करना चाहेंगे। इसका प्रूफ: इसके प्रूफ में दो इम्पॉर्टेंट तथ्यों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे जिसका हम लोगों ने पिछले क्लासेस में जिक्र किया था। पिछले 2 लेक्चर जिसमें पी सीरीज़ और कंपैरिजन टेस्ट की चर्चा हुई थी, इन दोनों के संयोग से इस थ्योरम का संपादन होगा। इसलिए वे दोनों तथ्य बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, आप उसको पुनः अवलोकन कर लेंगे। तो प्रूफ में हम लोग पहले पी सीरीज़ और फिर कंपैरिजन टेस्ट का सहारा लेंगे। तो यहाँ पर लिखा जाएगा
कंसीडर एन ऑक्सिलरी सीरीज, एक सहायक श्रेणी का हम लोग निर्माण करते हैं। कंसीडर एन ऑक्सिलरी सीरीज समेशन Vn वेयर Vn इज 1/n raised to the power p। और आप जानते हैं कि समेशन Vn अर्थात समेशन 1/n to the power p सीरीज कहलाता है, और p सीरीज के कन्वर्जेंस से आप अवगत हैं। वी आर कॉन्वर्सेंट का मतलब हम लोग अवगत हैं दैट समेशन UN इज कन्वर्जेंट, समेशन UN कन्वर्ज करेगा कब? इफ P एक्सीड्स 1 एंड डाइवर्जेंट। P सीरीज के बारे में आपको ज्ञान है, पूर्व ज्ञान, कि सीरीज कन्वर्ज कब करेगा? जब P एक्सीड्स 1, और डाइवर्ज कब करेगा? व्हेन P लेस देन इक्वल टू 1, अर्थात P 1 से बड़ा के लिए ये सीरीज समेशन Vn कन्वर्ज कर जाएगा, और अदरवाइज केस में अर्थात P अगर लेस देन इक्वल टू 1 हो तो उस अवस्था में ये डाइवर्ज कर जाएगा। इसी के बदौलत हम लोग इस थ्योरम का संपादन करेंगे, इस टेस्ट का संपादन करेंगे। तो कैसे हम लोग देखें, तो हम लोग के पास Vn दिया हुआ है, दैट इज 1/n to the power p, और उसका सक्सेसर Vn + 1, इन दोनों का रेशियो निकाल ले इसके माध्यम से। तो Vn का वैल्यू पहले लिख ले, 1/n to the power p हो गया, और Vn + 1 क्या हो जाएगा? n के जगह n + 1 रखने से ये भी रेसिप्रोकल ऑफ n + 1 to the power p होगा। इसको हम लोग पुनः व्यवस्थित करके आगे इस तरह से लिख सकते हैं, n + 1/n होल रेज़्ड टू द पावर p। इसको पुनः हम लोग अलग अलग इस तरह से कर सकते हैं, 1 + 1/n होल टू द पावर p, और इसके बाद पुनः इसको हम लोग न्यूटन्स बाइनोमियल से एक्सपेंड कर सकते हैं, 1 + p/n + p × p - 1 ओवर फैक्टोरियल 2 1/n², और ये आगे तक चलता रहेगा। ये हम लोग के पास Vn/Vn + n का वैल्यू है, इसको हम लोग आगे की गति देंगे, आगे की दिशा देंगे। तो Vn/Vn + 1 और Vn/Vn + 1 हम लोगों के पास आएगा 1 + p/n। 1/n एक इन्फाइनेटेसिमल है, अर्थात सूक्ष्म राशि है, ये और भी सूक्ष्म होता जाएगा, अर्थात सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी, यानी लिमिटिंग केस में आगे के टर्म्स और भी इन्फाइनेटेसिमल के ऑर्डर को बढ़ाएंगे। तो इसके आगे के टर्म्स को, सक्सीडिंग टर्म्स को हम लोग गणित की भाषा में ऑर्डर ऑफ 1/n² लिख लेते हैं, यानी 1/n² या उससे और इन्फाइनेटेसिमल के टर्म्स। तो इसको हम लोग एक समीकरण 1, इक्वेशन 1 कह दें। अब हम लोग रेशियो कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, उल्लेख करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा था, उसके अंतर्गत इसको हम लोग रेशियो कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग 2 केस लगाएंगे। केस 1 हम लोग तब उल्लेख करेंगे जब समेशन Vn कन्वर्ज करता है, लेट P एक्सीड्स 1, तब रेशियो कंपैरिजन टेस्ट का सहारा लेंगे। लेकिन P एक्सीड्स 1 कब होता है? जब समेशन Vn कन्वर्ज करता है, दैट इज समेशन Vn इज कन्वर्जेंट। P अगर 1 से बड़ा है तो समेशन Vn कन्वर्ज करता है, इसका पूर्व ज्ञान है। इसी का उपयोग करके रेशियो कंपैरिजन टेस्ट से हम लोग समेशन UN के कन्वर्जेंस का पता लगाएंगे। देन by ratio comparison test, summation UN is convergent, if UN/UN + 1 क्या हो जाए? एक्सीड कर जाए, किससे? Vn/Vn + 1 आफ्टर ए सर्टेन स्टेज।
ये रेशियो अगर इस रेशियो से एक्सीड कर जाए तो हम लोग रेशियो कंपैरिजन टेस्ट के माध्यम से जानते हैं कि समेशन Vn और समेशन Even साथ साथ कन्वर्ज करेगा, अर्थात समेशन Vn अगर कन्वर्जेंट है तो समेशन Even भी कन्वर्जेंट होगा आफ्टर ए सर्टेन स्टेज या आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स। इसके बारे में हम लोगों को ज्ञान है। तो Even बाई Even प्लस 1 किससे एक्सीड कर जाए, दैट इज समेशन Vn बाई Vn प्लस 1 से, लेकिन Vn बाई Vn प्लस 1 यहाँ से 1 ओवर 1 प्लस P ओवर n प्लस ऑर्डर ऑफ 1 बाई n स्क्वायर है। तो 1 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने पर P बाई n प्लस ऑर्डर ऑफ 1 बाई n स्क्वायर, अब n से मल्टीप्लाई करने पर n से मल्टीप्लाई करने पर ये p रहा, और इधर अगर n से मल्टीप्लाई किए तो ऑर्डर ऑफ 1 बाई n रहा। सब्सिक्वेंटली जब हम लोग लिमिट का इस्तेमाल करेंगे दोनों एंड पर, तो Even बाई Even प्लस 1 माइनस 1 इज ग्रेटर देन p एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी, बिकॉज n इज लेटिंग इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में इसके या उसके छोटे इन्फिनिटेसिमल सब विलीन हो जाएंगे। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 एसेंशियली, इसका मतलब n टेंड्स टू इन्फिनिटी में बाकी सारे जितने टर्म्स थे वो सब विलीन हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। लेकिन p क्या था, p वॉज एक्सीडिंग 1, तो p 1 से बड़ा था। और हमारा एजम्पशन क्या था, रेब में, रेब के डेफिनेशन में हम लोगों ने इसको डिफाइन किया था, इसका वैल्यू हम लोगों ने लिमिट L लिया था। इसका मतलब अब इसका वैल्यू L है, इस लिमिट का वैल्यू L किससे एक्सीड कर रहा है, 1। इसका मतलब जब P 1 से बड़ा था तो समेशन Vn कन्वर्ज कर रहा था, और उस अवस्था में समेशन Even भी कन्वर्ज कर जाएगा जब ये रेशियो इस रेशियो से एक्सीड करे, और उस अवस्था में क्या होना चाहिए, L एक्सीड्स 1, अर्थात समेशन Even कब कन्वर्ज कर रहा है, व्हेन L एक्सीड्स 1। इसका प्रमाण आपको मिल गया। ये केस 1 था जिसके तहत हम लोगों ने ये प्रूफ किया कि समेशन Even इज कन्वर्जेंट इफ L एक्सीड्स 1। तो हम लोगों ने देखा दैट इज समेशन Even इज कन्वर्जेंट इफ L एक्सीड्स 1। अब इसका अदर पार्ट शायद आप सिमिलरली फॉलो कर सकते हैं। केस 2 अगर हम लोग देखें तो इनइक्वालिटी सिर्फ रिवर्स हो जाएंगे, और जो L एक्सीड्स 1 था L प्रीसीड्स 1 हो जाएगा। आप अपने से कर सकते हैं, उसमें सब कुछ का वही इस्तेमाल, पुनरावृत्ति एक तरह से होगी। तो आप इसको शॉर्ट में हम लोग कर लें। केस 2, लेट P प्रीसीड्स 1, P प्रीसीड्स 1 होने से समेशन Vn क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। कॉन्सिक्वेंटली रेशियो टेस्ट, रेशियो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि समेशन Even कब डाइवर्ज करेगा, समेशन Even कब डाइवर्ज करेगा, व्हेन Even बाई Even प्लस 1 इज लेस देन Vn बाई Vn प्लस 1। लेकिन Even बाई Even प्लस 1 इज लेस देन Vn बाई Vn प्लस 1, और n टाइम्स Even बाई Even प्लस 1 माइनस 1। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आप लोग ग्रेटर इनइक्वालिटी के साथ लाया था, अब ये लेसर इनइक्वालिटी है। तो आप इमीडिएटली देख सकते हैं कि और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n Even बाई Even प्लस 1 माइनस 1 इज लेस देन p। चूँकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी में बाकी सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे p के अलावे, लेकिन p किससे छोटा है, 1 से छोटा, और इस लिमिट को आपने L लिया था, इसका मतलब L इज लेस देन 1। तो हमारे पास समेशन Even डाइवर्ज कब कर गया, समेशन Even इज डाइवर्जेंट व्हेन L इज लेस देन 1, दैट इज समेशन Even इज डाइवर्जेंट इफ L इज लेस देन 1। इसी के साथ हमारे थ्योरम का संपादन होता है। कंक्लूजन क्या मिला कि अगर वो दिया हुआ रेशियो L है तो समेशन Even कन्वर्ज कब किया, जब L एक्सीड्स 1, और डाइवर्ज कब किया,
L precedes 1, hence the Reps test. इसलिए हम लोग लिखेंगे कंक्लूजन ये हुआ कि समेशन इवन इज कन्वर्जेंट if L exceeds 1 and divergent if L precedes 1. नोट के रूप में आप ये भी जान सकते हैं, रिमेंबर रेप्स टेस्ट भी फेल हो सकता है। रेप्स टेस्ट फेल कब होता है? रेप्स टेस्ट फेल्स या इज इनकॉन्क्लूसिव लिखा जाएगा, इज इनकॉन्क्लूसिव व्हेन L इज एग्जैक्टली 1। इस केस से हम लोग फिर पुनः फर्दर टेस्ट की चर्चा करेंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट जो रेशियो टेस्ट था वो फेल होने पर ये सेकेंड ऑर्डर टेस्ट का इस्तेमाल हम लोगों ने किया, रेप्स टेस्ट। और रेप्स टेस्ट जब फेल हो जाएंगे फिर थर्ड ऑर्डर टेस्ट जारी होंगे, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स।